मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायल हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। जी हाँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही है, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। कि जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तो सृष्टि के कल्याण हित विश्वपान कविता है सुनो। और मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है। मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है। मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। तो क्या है मेरी कविता? मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है। भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। और मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और शब्द शब्द में मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पाठ से गीता ज्ञान कहेगी और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। I feel proud to be an Indian. I being an Indian, I being a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े और उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी मेहनत लगन और पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं और इस प्रकार के मंच युवाओं को प्रदान करते हैं। जी हाँ, मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। जय हिंद, जय भारत। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं सनातन धर्म की प्रहरी कनिष्का अक्षर का अभिष्ट अनुष्ठान करती हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का भिन्न मान सम्मान करती हूँ और राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात् शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री माँ कमलासिनी वीणा पाणी का ध्यान करती हूँ और अत्यंत अनुद्यत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित यहाँ विराजमान लक्ष्मणगढ़ के प्रांगण में उपस्थित समस्त देशभक्तों को प्रणाम करती हूँ।
खड़ा नगराज धरती के समुन्नत भाल जैसा है, यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकशाल जैसा है। कोई उपमा में पूरे विश्व को कह दे शिवालय, तो हमारा शेखावाटी पावन आरती के थाल जैसा है। हमारा शेखावाटी पावन आरती के थाल जैसा है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में मुझे राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि और गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से वहां मुझे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। मैं अपने मन के उद्गार एक देशभक्ति कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी कि पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलकर यही उद्देश्य होता है। जहां रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है।